यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साहब, ये ध्यान रखिए। मेरे पुलिस वाले को मेरी अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। सम्राट चौधरी जिस तरह से हरा गमछा को लेकर के जो बयान दिए हैं, जिसके बाद से हरा गमछा जिस तरह से अभी बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं पटना में जिस तरह से एक पिता के सामने ही होटल में जिस तरह से आपका लड़की के साथ जिस तरह से बदसलूकी का मामला सामने आया, उस पर भी बात करेंगे। तो वहीं हरा गमछा पे जो राजनीति छिड़ा हुआ है और जो हरा गमछा पहनकर राजनीति का शुरुआत की है सम्राट चौधरी, वही हरा गमछा को लेकर के जिस तरह का बयान दिए, उसके बाद बिहार में ऐसा लगा कि हरा गमछा को लेकर के एक मुहिम शुरू हो गया हो, जहां आरजेडी के कार्यकर्ता से लेकर नेता, यहां तक आम लोग भी हरा गमछा जिस तरह से लगाकर फोटो खिंचाकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी को सुन रहे थे, जो 23 मई को बिहार में एक कार्यक्रम था आपका ऊर्जा ऑडिटोरियम में, जहां मतलब एआई समिट था, जिसमें मुख्यमंत्री जी को बोलना था। तो मुख्यमंत्री जी जैसे ही मंच पे बोलने के लिए आए, वैसे ही उनको हरा गमछा नजर आया और कुछ समस्या बिहार में नजर नहीं आया। और वही हरा गमछा पहनकर, वही हरा गमछा गाला में डालकर राजनीति शुरू किए और राजनीति का ककारा सीखे आपके जो है सम्राट चौधरी। और आपको रंग से आपत्ति होना समझ में नहीं आता है। हरा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। अगर उस रंग से आपको एलर्जी है तो सवाल तो पूछे जाएंगे सम्राट चौधरी से। तो वहीं ये जो आपका बयान जो दिए हैं सम्राट चौधरी, क्या बयान दिए हैं ये भी आपको बता देते हैं। अभी आप सुने भी, आपका एआई समिट में 23 मई को जो ऊर्जा ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम था, उसी में आपका जो है सम्राट चौधरी जी का कहना था कि अगर आप मतलब कैमरे से अगर कहा जाए कि हरा गमछा वाला को खोजिए तो तुरंत पहचान लेगा। मतलब कमाल का बात है। हरा गमछा के सिवा मतलब जितना मतलब बिहार में समस्या है उसका जड़ है हरा गमछा, इसका मतलब। लेकिन जो बिहार में अभी हत्या का ग्राफ बढ़ा हुआ है, 6-7 हत्याएं हर दिन हो रही हैं, हर दिन 2-3 बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। जब राजधानी में खबर आया कि एक बेगूसराय से एक पिता जो है अपने बच्ची का एग्जाम दिलाने के लिए आपका 23 मई को ही, जिस दिन 23 मई को ऑडिटोरियम में हरा गमछा को लेकर बयान दिए, उसी दिन ये पिता अपने बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए पटना जाते हैं पॉलिटेक्निक का। और रात में 12:30 बजे ये जब अपने बेटी के साथ कमरा में थे, तभी एक होटल का स्टाफ जबरन मतलब दूसरा चाबी से कमरा खोलता है और कमरा के अंदर घुसकर इनके बच्ची के साथ जिस तरह से बदसलूकी करता है। और मैं ना फोटो लगा सकता हूं, ना मतलब पिता के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि किसी का पर्सनल जानकारी नहीं देना चाहिए। और ये जो होटल है, आपको होटल का तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, और इसी होटल में जिस तरह से पिता के सामने एक बच्ची को जिस तरह से आपका जो है बदसलूकी किया गया, उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया। बाद में जब पिता का नींद टूटा, जब इसको लेकर के विरोध जताया और वीडियो बनाना शुरू किए, तब वो व्यक्ति वहां से भागते हुए नजर आया। आप उस लड़के का आप फोटो देख रहे हैं। तो वहीं आपका ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 23 मई की ये जो घटना है, कि एक पिता जो है वो आपका रूपसपुर थाना का अंतर्गत का ये पूरा घटना है, जहां आरपीएस मोड़ पर एक होटल है जिसका नाम है होटल ओ हिडन विला। होटल जो ओ हिडन विला है, इसी में 23 मई की रात एक पिता अपने बेटी के साथ ठहरे हुए थे। सुबह में बेटी को एग्जाम दिलाना था, तो 12:30 बजे रात में इसी होटल का एक स्टाफ बताया जा रहा है जिसका नाम है सतेंद्र कुमार, वो नशे में धुत जिस तरह से इस होटल को खोलता है और खोलने के बाद जिस तरह से अंदर घुसकर लड़की के साथ बदसलूकी करता है, लड़की का बाह पकड़कर खींचने का कोशिश करता है। जब पिता का नींद टूटता है, जब पिता इसको लेकर के विरोध जताते हैं, जब वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तब वो व्यक्ति कमरा से बाहर निकलता है। वो तो मतलब घटना जब ये रात में हुआ, तभी जो आपके लड़की के जो पिता है तुरंत मतलब इनके कुछ लोग थे पटना में जो बेगूसराय के रहने वाले थे, उनको फोन किया। उसके बाद तुरंत जो है इनको लोग मदद करने के लिए वहां पहुंचे, जिसके बाद से खबर आया कि
आपका होटल का मैनेजर रोहित गिरफ्तार हुआ है, स्टाफ ताजू गिरफ्तार हुआ है, और ये जो सतेंद्र है यही जो रात में 12:30 बजे के आसपास 23 मई को लड़की का कमरा में जो घुसा और लड़की के साथ जो जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसके बाद पिताजी के द्वारा वीडियो बनाया गया लड़की का, उसके बाद से अभी ये जो आपका घटना हुआ ये काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और वैसे भी ये जो होटल है आरपीएस मोड़ के पास, ये होटल ओ हिडन विला, इसमें जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से इलीगल काम होता है, दारू सर्व किया जाता है, जो बिहार में दारू बंद है, तो इसको लेकर के सम्राट चौधरी जी को काम करना चाहिए। जब राजधानी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो और जिलों में दूर दराज गांव में महिलाएं कितना सुरक्षित होंगी, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। आप हरा गमछा को लेकर के आप बयान दे रहे हैं, लेकिन जो बिहार में जो क्राइम का ग्राफ रेट बढ़ा हुआ है, जहां 6 से 7 हत्याएं हर दिन हो रही है, 2 से 3 से 4 बलात्कार की घटनाएं हर दिन सुनने और पढ़ने को मिल रही है किसी ना किसी जिले से बिहार का, तो बिहार में महिला का सुरक्षा कैसे हो, बिहार में हत्या का ग्राफ कैसे कम हो, उस पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से हरा गमछा को लेकर के बयान दिए हैं कि अगर आप कैमरे को बोलिएगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा हरा गमछा को, तो मतलब जो अपराधी है उसको इसके मतलब बिहार का पुलिस नहीं पकड़ रहा है, और बिहार पुलिस ऐसा लग रहा है कि उसका भी राजनीतिकरण हो गया हो, क्योंकि सिर्फ विपक्ष के नेता ही जो है वही गलत है बिहार में, लेकिन जो अपराधी है, माफिया है, बाहुबली है, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा और इस होटल पे कब बुलडोजर चलेगा। जब एक पिता के सामने बेटी को जब बांह पकड़ के खींचा जाए तो ये कमाल का माहौल बना हुआ है सुशासन का बिहार में, और ऊपर से सम्राट चौधरी उठते हैं तो बयान देते हैं कि हरा गमछा जो है उसको कैमरा सबसे पहले पहचान लेगा, जिसके बाद तेजस्वी यादव समेत जितने आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, यहाँ तक आम लोग भी हरा गमछा लगाकर जिस तरह से फोटो खिंचाते हुए नजर आए, और हरा गमछा जिस तरह से बिहार में ट्रेंड करने लगा सम्राट चौधरी का बयान देने के बाद, तब आने वाले समय में बिहार का समस्या का समाधान कैसे होता है। बिहार का समस्या का जड़ हरा गमछा नहीं है। बिहार में जब तक जमीनी स्तर पे काम नहीं होगा, जब तक प्रशासन को खुला छूट नहीं मिलेगा, खुला मतलब उनको अपने मर्जी से काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, और जब तक प्रशासन पे राजनीतिक दबाव रहेगा, तब तक बिहार से ना क्रिमिनल कम होंगे ना बाहुबली कम होंगे। और इसको लेकर के सम्राट चौधरी को काम करना चाहिए। हरा गमछा जो है एक समय वही पहनकर आप राजनीति का शुरुआत किए आरजेडी से, आज वही हरा गमछा का राजनीति ही आपको आज भाजपा में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। तब आने वाला समय ही बताएगा, और इसको लेकर के अभी बिहार में राजनीति भी गरमाया हुआ है। तो वहीं पटना में ये होटल में जो आपका एक बच्ची के साथ जो हरकत मतलब बदसलूकी हुआ पिता के सामने, उसको लेकर के पिता जो है पटना में न्याय मांग रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। खबर आ रहा है कि होटल जो ओ हिडन विला है अभी तक इसको सील नहीं किया गया है, तो इसको कब तक सील किया जाता है, होटल मालिक कब तक गिरफ्तार होता है, क्योंकि होटल का स्टाफ पर कार्रवाई करना से थोड़ी होगा, होटल का मालिक गिरफ्तार होना चाहिए। बुलडोजर कब तक चलता है होटल पे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं हरा गमछा के बारे में बताया, जो पटना से जो एक खबर आई दिल को झकझोर देने वाली, वो भी आपके साथ मैं साझा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाट फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।